सरहुल पर्व से पहले सरहुल मैदान की बदहाल स्थिति पर उठे सवाल। महेंद्र बैंक ने प्रशासन से की त्वरित कार्रवाई की मांग। झारखंड के प्रमुख आदिवासी पर्व सरहुल को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगामी 21 मार्च को सरहुल पर्व मनाया जाना है, जिसे आदिवासी समाज बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाता आ रहा है। इस अवसर पर हजारीबाग के सरहुल मैदान में भी हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लेकिन इस वर्ष सरहुल मैदान की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हजारीबाग सरना समिति के अध्यक्ष महेंद्र बेक ने सरहुल मैदान में साफ सफाई नहीं होने को लेकर हजारीबाग नगर निगम, स्थानीय सांसद और विधायक के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैदान में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और लंबे समय से इसकी समुचित सफाई नहीं कराई गई है। महेंद्र बेक ने यह भी कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज का पर्व सरहुल काफी महत्वपूर्ण है और राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद यदि सरहुल मैदान की ऐसी स्थिति है तो यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरहुल मैदान में कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण भी किया गया है, जिससे मैदान की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मैदान में अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे वहां का माहौल खराब होता है और आम लोगों को भी असुविधा होती है। ऐसे में यदि समय रहते प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में सरहुल पर्व के आयोजन में भी परेशानी हो सकती है। महेंद्र बेक ने हजारीबाग नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि सरहुल पर्व से पहले मैदान की व्यापक साफ सफाई कराई जाए, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर भी रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन समय रहते पहल करती है तो इस वर्ष सरहुल पर्व को सरहुल मैदान में भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पर्व है। इसलिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि समाज के लोग इस पर्व को पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मना सके। हजारीबाग से उत्तम शर्मा की रिपोर्ट। आगामी 13 तारीख 21 तारीख को सरहुल है। उसी का हम लोग शोभा यात्रा के लिए, सरहुल जुलूस के लिए पूरा जोर शोर से उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। उसी में हम लोग बैठे हुए हैं कि सबसे पहले हम लोग मंथन कर रहे हैं मैदान का, कि प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि मैदान जो साफ सुथरा बोला गया था उपायुक्त महोदय को, नगर निगम को सफाई के लिए, अभी तक साफ सफाई नहीं हुआ है। और जो गाड़ियां जो लगी हुई हैं, डीटीओ साहब को भी, परिवहन विभाग डीटीओ साहब को दिया गया है कि यहाँ गाड़ी के आड़ में लोग शौच कर देते हैं तो हमारा सफाई ठीक से हो नहीं पाता है, सफाई कर्मी साफ नहीं करना चाहते हैं। तो हम बोल रहे थे डीटीओ साहब को कि आप जितने भी गाड़ियां यहाँ से हैं हमारा सरना पूजा स्थल से, इसको तत्काल 19 तारीख के से पहले इसको हटा दिया जाए, ताकि हमारा जो भी यहाँ शोभा यात्रा जुलूस में जो भी अखाड़े से सब आएंगे, यहाँ खड़ा होने का मतलब व्यवस्था अच्छा ढंग से रहे। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ ये जो सरना स्थल का जो मैदान आप लोग का है, जल्द सफाई भी नहीं होता है। कई बार आप लोग ध्यान आकृष्ट करने की भी कोशिश किए हैं, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि और सब त्योहार में, जैसे अभी छठ का त्योहार आया, तो एक चीज देखिएगा कि प्रशासन उसमें उत्साह के साथ, पूरे उत्साह उमंग के साथ पूरा झील को, मतलब ये गाड़ी वो गाड़ी फलना गाड़ी, सफाई कर्मी को पूरे लगा दिया, ताकत को झोंक दिया जाता है कि इसका साफ सफाई हो। मतलब उस पर वो आस्था दिखाते हैं कि ये मेरा धर्म है। हम तो बोलना तो नहीं चाहिए किसी का धर्म पर, सबका अपना धर्म का आस्था होता है। तो मेरा कहना है सरहुल भी है हम आदिवासियों का, तो ये जब त्योहार यहाँ आता है तो ये मैदान कैसा होना चाहिए, एकदम चकचक होना चाहिए, लगना चाहिए मैदान है, सरहुल का अखड़ा है। हमारा जितने भी आदिवासी भाई बहन माताएं बहनें आते हैं वो अखड़ा में जुलूस के अतिथि पर कितना शोभा को बढ़ाती हैं। तो किसी तरह से
यहाँ अभी लोग आए, कुछ लोग नशेड़ी लोग, बोतल टूटा हुआ रहता है, दारू पी लेते हैं तो किसी माँ बहन का हमारा पैर कट जाएगा। गाड़ी है, अभी जुलूस में आएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, अभी दरुआ कुरुआ से आएंगे, हथियारे से आएंगे, पतरातू से आएंगे, सब जगह से आएंगे। और इस स्थिति को देखें, हमारे माँ बहनें देखेंगी कि मैदान का हाल का है, तो सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को कोसते हैं कि आप कुछ करते नहीं है। हम प्रशासन को हमेशा बोलते हैं, मगर प्रशासन इसमें क्या है समझ में नहीं आता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं चाहता है। ये चाहता है कि अगर साफ सफाई कर देंगे, इसको घेरा कर देंगे तो ये लोग गदगद हो जाएंगे। और गदगद काहे नहीं होंगे भाई, हमारा राज, हम किन्हीं को यहाँ मना किए घूमने के लिए? कोई भी आदमी को आराम से बाग बगीचा लगा रहेगा, सरना का झंडा लगा रहेगा, पेड़ पौधा सखुआ का रहेगा, कितना बढ़िया घूम सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि ये चाहते हैं कि इस मैदान में एक पार्क का निर्माण हो। नहीं, पार्क का निर्माण, पूजा स्थल में पार्क का निर्माण नहीं हो, पेड़ पौधा रहे, इसमें घूम सकते हैं, हाँ घूम सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं इसका, ताकि उत्सव मनाए। देखिए, एक सीख देना चाहते हैं कि यहाँ का आदिवासी का है, देखिए कितना सुंदर से लोग रखे हैं, वहां से देखिए सीखिए। जैसे वहां होता है कि एक दिन गए झील को साफ, तो वैसे ही रहता है, मगर जब यहाँ घेरा हो जाएगा तो पूरा साफ सुथरा, जैसे हमरा किनारे किनारे चल जाइएगा सुदूरवर्ती गांव में, तो देखिएगा हमारा आदिवासी का घर मिट्टी का घर रहता है, मगर कितना सुंदर से एकदम साफ सफाई करके रहता है। तो हमारा भी यही सोच है, हमारा सबका, कि ये जो स्थल है, सरना पूजा स्थल है, प्रशासन कम से कम अपना ध्यान दे और इसको साफ सफाई कराए। हमरा तो देखिएगा, एक अभी तक, अब जब से हम अध्यक्ष बने हैं, एक कॉल तक नहीं आता है कि मीटिंग की किसी प्रकार का आपका जरूरत है तो बोलिए। जैसे कभी रामनवमी आया, रामनवमी में हर थाना अपना अपना शांति समिति का बैठक होता है। आज तक मेरे कार्यकाल में आज तक शांति समिति, सरना समिति का क्या होता है, जायजा लेने भी नहीं आता है। तो मैदान तो बड़ी मुश्किल से हम लोग लगाते हैं, बहुत मुश्किल से मतलब बोलते हैं, आवेदन देते हैं, तो मतलब अथी नहीं तो बोलते हैं, हम लोग ठेठ भाषा बोलते हैं, ढेला भेला नहीं तो गेला, वही वाला प्रशासन देखती है, कराएंगे नहीं कराएंगे। उन लोग का त्योहार है, मेरा क्या जाता है, उन लोग का त्योहार है, कहाँ से आए हैं हमको पता नहीं है। मतलब इस सोच है, अगर जिस दिन अपना सोच ले, जैसे नहीं करता है, अपना बच्चा अगर सोच ले हमको पढ़ाना है, मंत्री डीसी कोई बड़े बड़े IAS IPS विदेश भेज देते हैं, और एक गरीब घर का बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, साला ढेकू स्कूल में जाए, पढ़ाए चाहे नहीं। अरे बच्चा तो देश का भविष्य है ना, बच्चा किसी का है। अगर जो बढ़िया से अगर कुछ कर लेता है तो नाम, बच्चा अगर कुछ कर लेता है इस भारत का, तो नाम किसका होता है, भारत का होता है कि विदेश का होता है। यहाँ से गया था, वहां कुछ कर गुजरा। तो मेरा कहना है, प्रशासन यहाँ करेगा तो नाम किसका होगा, यहाँ का प्रशासन का होगा। अरे हमारा तो मैदान साफ होगा, मगर यहाँ का चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, मैंने कहने का मतलब है कि हेमंत सरकार है, हाँ। और आपका सरना स्थल का सफाई यहाँ जल्द नहीं होता है, मैंने कहने का मतलब है कि बार बार आप लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत की जाती है, मगर ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये तो चुने हुए विधायक का भी तो गलती है। विधायक को ध्यान देना चाहिए, सांसद महोदय को ध्यान देना चाहिए। अभी भी तो तुरंत अभी जोशो खरोश के साथ, उत्साह उमंग के साथ आए हैं आपका मेयर, डिप्टी मेयर, मगर इसमें उत्साह और जुनून है। देखिए अभी तो हम तुरंत अभी फोन किए हैं, थोड़ा देर में बोले अभी मंदिर में है, अंदर बाहर निकलेंगे अभी दूसरे से, तो अभी हम बोलेंगे कल से आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। हम तो ये कहना चाहते हैं, ये स्थल को अपना स्थल समझें और इस पर ध्यान दें, ताकि ये ना समझे कि मेरा पूजा स्थल नहीं है। जैसे आपका मंदिर, हम लोग भी मंदिर मस्जिद आज अगर नहीं रहता, हम क्या रामनवमी जुलूस में घूमते, मंदिर का पूजा करते? हम अपना समझते हैं तब तो। मैंने सभी धर्मों को आप मानते हैं, हाँ? आप चाहते हैं कि सरना स्थल की सफाई हो और समझें कि ये मेरा भी आस्था से जुड़ा हुआ है, तब आपका ध्यान आएगा। मैंने नशेड़ियों गंजेड़ियों का अड्डा भी यहाँ बना दिया, हाँ बना दिया गया है, मुक्त कराना चाहते हैं। इससे भी मुक्त हो, ये तो थाने का है, और उपायुक्त महोदय को कहना है कि इस पर ध्यान दे, और इस पर मतलब से यहाँ से जो नशेड़ी गंजेड़ी से हटाए और मैदान को चुस्त दुरुस्त और सुंदर करे। अपना परिचय दे दें। मैं महेंद्र बेग, सरना समिति अध्यक्ष, हजारीबाग।